नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। मधुबनी के रोशन यादव मामला अब सियासी मुद्दा बन चुका है। परिवार का आरोप है कि पुलिस हिरासत में रोशन के साथ मारपीट की गई, जबकि पुलिस और जेल प्रशासन इसे सुसाइड बता रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर रोशन की जान जाने की असली वजह क्या है। इसी सवाल के बीच जनसुराज के प्रशांत किशोर ने एसएसपी से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने धमकी भी दी है कि 10 दिन के भीतर कार्रवाई करें, नहीं तो इसके नतीजे बुरे हो सकते हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले प्रशांत किशोर का ये बयान देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अरेर थाना के अंतर्गत इनका जो गांव है बिलाट, वहाँ से रोशन यादव नाम के एक लड़के की कस्टोडियल डेथ हुई है। उसको लेकर परिवार का जो इल्ज़ाम है, उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ के पुलिस पदाधिकारी से मिलने आए थे, एसएसपी साहब से। तो बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद से ही प्रशांत किशोर हर मामले में कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं और बार बार सरकार और पुलिस को घेरे में ले रहे हैं। इस पूरे घटना के दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि परिवार का इल्जाम है कि उस बच्चे को 27 मई को अरेस्ट किया गया। अरेर के बजाय रहीका पुलिस थाना ने उसको अरेस्ट किया 3 बजे। इनको कोई कागज पे कोई सूचना नहीं दी गई, इनको बताया नहीं गया। 3 दिन के बाद इनको पता चला कि इनका बच्चा रहीका के थाने में बंद है। जब ये लोग रहीका थाना में लोगों से अपने बच्चे से मिले तो उसने बताया कि उसके साथ बहुत मारपीट की गई है, उसको करंट उसके बॉडी पे इस्तेमाल किया गया है, उसको टॉर्चर किया गया है, ऐसा परिवार का दावा है। 31 तारीख को इनके मुताबिक सुबह में पुलिस ने उसको छोड़ दिया, लेकिन फिर आधे घंटे में उसको अरेस्ट कर लिया आर्म्स एक्ट में। पुलिस का वर्जन यह है कि कहीं गोली चली थी, उस आर्म्स एक्ट में उस बच्चे को अरेस्ट किया गया है। बाद में भी करीब 2 महीने 9-10 दिन के बाद उसकी कस्टोडियल डेथ हुई है। अब नजर इस बात पर है कि जांच में क्या सामने आता है और रोशन की जान जाने के पीछे का सच कब सामने आएगा। लेकिन प्रशांत किशोर इसको लेकर भी पुलिस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। पहली बात कि जो डेथ हुई है बच्चे की, वो एनएचआरसी के गाइडलाइन के हिसाब से उसकी जांच डीएम के मातहत उसकी होनी है। एनएचआरसी को भी उसकी रिपोर्ट जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्चे की 2-3 दिन में आ जानी चाहिए। पुलिस का या प्रशासन का कारा के लोगों का कहना है कि उसने आत्महत्या की है। इनका ऐसा कहना है कि उसकी मारपीट की वजह से उसकी हत्या हुई है। तो वो एक जांच है जो कि जिला प्रशासन को करना है। एनएचआरसी उसमें इन्वॉल्व है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा कि उसने आत्महत्या की है या मारपीट की वजह से उसकी जान गई है। बिहार के मधुबनी जिले में पुलिस हिरासत के दौरान रोशन यादव की जान चली गई। अब ये मामला राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। घटना को लेकर जनसुराज पार्टी ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। इसके साथ लगातार वो इसे सियासी रंग देने की भी कोशिश कर रहे हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर ने रविवार को ही आज इस घटना पर काफी नाराजगी जताई और पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग की। इसके लिए वो मधुबनी के एसएसपी से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने रोशन यादव की गिरफ्तारी और उस दौरान हुए हालात और उसकी जान जाने को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मृतक परिवार का साफ आरोप है कि 27 मई को रहीका थाना पुलिस ने रोशन को बिना किसी लिखित नोटिस या पहले से जानकारी दिए बिना वो उसे अपने साथ ले गई। प्रशांत किशोर के मुताबिक जो पहली इसमें जो प्रथम दृष्टया है वो रोशन की कोई आपराधिक छवि भी सामने नहीं आई, यानी वो साफ कह रहे हैं कि रोशन आनंद बेकसूर है। ऐसे में उसे किस आधार पर हिरासत में लिया गया, इसकी जांच जरूरी है। मामले में मृतक के परिजनों और पुलिस प्रशासन के दावों पर भी बड़ा अंतर सामने आ रहा है। परिवार का आरोप है कि रोशन यादव को पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया और उसके साथ मारपीट की गई, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन ऐसे कोई भी सबूत सामने नहीं आ रहे। परिवार वालों ने घटना की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और जिस तरह से प्रशांत किशोर इस पूरे मामले को तूल दे रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में यह मामला बिहार में और ज्यादा सियासी मुद्दा बन सकता है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पुलिस, जेल प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की तरफ से परिवार के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से जान जाने या इस पूरे मामले को सुसाइड से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में घटना की वास्तविक वजह को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं।
यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने मामले की हाई लेवल जांच और सभी सबूतों के सामने लाने की मांग की ताकि किसी भी पक्ष के दावे की जो सत्यता है उसे साफ किया जा सके। एसएसपी से मुलाकात में जांच का मिला भरोसा। इधर प्रशांत किशोर ने मधुबनी एसएसपी और दूसरे सीनियर अधिकारियों के साथ एक लंबी बैठक की। 1 से 1.5 घंटे तक ये बैठक चली और इस दौरान पुलिस प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। अधिकारियों के मुताबिक जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम की निगरानी में जांच आगे बढ़ने और इसकी रिपोर्ट जो संबंधित आयोग है उसको भेजने की भी बात कही गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुल सकते हैं कई राज। घटना की सच्चाई सामने लाने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशांत किशोर के मुताबिक अधिकारियों ने ये बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 से 3 दिनों के भीतर आने की संभावना है। रिपोर्ट के आधार पर ही इस शख्स की जान कैसे गई और किन हालात में इसने सुसाइड किया या ये मामला सुसाइड का है या फिर मर्डर का है, इसकी भी जांच की जाएगी। इसके अलावा हिरासत के दौरान हुई घटनाओं और पुलिस के एक्शन की भी जांच की जरूरत पड़ने पर उसकी भी जांच की जाएगी और जरूरी हुआ तो इसके लिए एक अलग टीम भी बनाई जाएगी। रहीका थाना ने इनके बच्चे को जो अरेस्ट किया था उसकी सारी जवाबदेही जिला पुलिस की है और एसएसपी महोदय ने आज ये कहा है कि 10 दिन के अंदर 27 तारीख को क्यों उस बच्चे को अरेस्ट किया गया और अगर अरेस्ट किया गया तो क्यों इनको लिखित सूचना नहीं दी गई, रहीका थाना में बिना कोर्ट में प्रोड्यूस किए हुए उस बच्चे को क्यों रखा गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसको टॉर्चर किया गया। इन सारी बातों को जांच करके 10 दिन के अंदर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर नहीं होगी तो 10 दिन के बाद मैं फिर वापस आऊंगा यहाँ एसएसपी साहब से मिलने। अभी उन्होंने हम लोग के सबके सामने यह आश्वस्त किया है कि 25 तारीख तक जिन अधिकारियों की अगर उनकी कोई गलती होगी तो उनकी जवाबदेही तय होगी, उन पर कार्रवाई होगी ही होगी। तो बांकीपुर के बाद अब प्रशांत किशोर ने अपनी आगे की रणनीति पूरी तरह से तैयार कर ली है। बिहार की सियासत में वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी और आरजेडी के लिए भी एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। प्रशांत किशोर का अब मुख्य रूप से फोकस आने वाले चुनावों पर है। बिहार में विधान परिषद की शिक्षक स्नातक सीटों पर पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए अभी से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच उन्होंने बीजेपी के सीनियर नेता गिरिराज सिंह को भी निशाने पर लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी को अब वो बार बार चैलेंज करेंगे। तो क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर, ये भी देख लेते हैं। बहुत दिनों से गिरिराज सिंह की बात हम सुन रहे हैं और आपके माध्यम से उनको बता दे रहे हैं कि अनाप शनाप बकवास करना बंद कीजिए, नहीं तो जैसे दूसरे भाजपा के नेताओं की जन्म कुंडली खोली गई वैसे आपके बारे में भी बोला जाएगा, फिर कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। बेगूसराय में कुशवाहा समाज के लोगों का वोट लेने के चक्कर में आजकल सम्राट चौधरी के पक्ष में बोलने का कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, और इस तरह की गंदी राजनीति को समाज समझता है। अगर अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप वो हमेशा से करते रहे, लोग उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर बोलेंगे तो उनकी पूरी जन्म कुंडली के बारे में बेजाब्ता जनता के सामने बात रखी जाएगी कि ये किस लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लोगों को सबको पता है। तो जो झटका मीट हिंदू मुसलमान टीका वही सब करते हैं, टीका और टिक्की की बात करते हैं, वही सब करे तो अच्छा है। किसी गंभीर मसले पर गिरिराज सिंह का बोलना मेरी समझ से उचित नहीं है। और जो प्रशांत किशोर की आगे की रणनीति और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर सितंबर से बिहार की यात्रा पर भी निकल सकते हैं। इस दौरान वो अलग अलग जिलों के कई पंचायतों, कस्बों और गांवों का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रम और जनसभाओं में हिस्सा लेंगे। इस दौरान संगठन के विस्तार पर भी फोकस किया जाएगा। जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए एक अलग रणनीति पर प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर इससे पहले भी बिहार की यात्रा कर चुके हैं। 2025 में जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे तब भी उन्होंने करीब पूरे बिहार में पैदल यात्रा की थी। ऐसे में एक बार फिर वो यात्रा पर निकलने की तैयारी में। ये यात्रा 3 महीनों की हो सकती है। बिहार में होने वाले आगामी चुनावों से पहले जन सुराज के जनाधार मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। खबरों के मुताबिक विधान परिषद की शिक्षक और ग्रेजुएट कोटे की 8 सीटों पर चुनाव होना है। इन सीटों का कार्यकाल नवंबर 2026 में खत्म होने वाला है। इनमें से 4 स्नातक और 4 शिक्षक कोटे की सीटें हैं। दूसरी तरफ बेहद महत्वपूर्ण पंचायत चुनाव भी होने वाला है। परिसीमन के बाद ही बिहार में पंचायत चुनाव होंगे। हाल ही में प्रशांत किशोर ने एक बयान में अपना आगे का लक्ष्य भी बताया था। उन्होंने कहा था कि हर जिले में जनसुराज का जिला परिषद अध्यक्ष बनाने का
टारगेट तय किया गया है, यानी आने वाले चुनाव उनके लिए काफी खास होने वाले हैं। ऐसे में पार्टी अब इसी दिशा में काम करेगी। इन दोनों चुनावों को लेकर जनसुराज के प्रशांत किशोर की प्रस्तावित यात्रा बेहद खास मानी जा रही है, यानी सितंबर में होने वाली ये यात्रा कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान ने की प्रशांत किशोर की तारीफ। इन तमाम सियासी गतिविधियों के बीच केंद्रीय मंत्री और लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी प्रशांत किशोर की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर बिना किसी जाति या धर्म को मुद्दा बनाए सिर्फ बिहार के विकास की बात करते हैं, रोजगार का वादा कर रहे हैं। वो हर उस शख्स के साथ खड़े हैं जो बिहारियों को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं। प्रशांत किशोर के सामने आने वाले 5 सालों में चुनौतियां तो कई हैं, लेकिन उनकी बातों का समर्थन भी करते हैं। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत खास मायने रखी जा रही है, यानी कहें कि ये जीत जो बांकीपुर में उन्होंने जीत दर्ज की है, उसके बाद कई नेता उनकी तारीफ जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि बिहार में उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव प्रशांत किशोर की एंट्री को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कहा जा रहा है कि जनसुराज एनडीए को एक मजबूती से टक्कर देने वाली पार्टी भी बन सकती है, यानी सबसे ज्यादा परेशानी वो तेजस्वी यादव के लिए बन चुके हैं, जबकि आरजेडी के लिए भी जनसुराज को पछाड़ना मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर क्या कुछ रणनीति तैयार करते हैं, ये देखने वाली बात भी होगी। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।